हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में कल के मार्केट की यानी 27 मार्च को जो हमारा मार्केट खुलने वाला है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। हम ये जानेंगे कि हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के क्या लेवल्स रहने वाले हैं, कहाँ पर हम एंट्री करें, कहाँ पर हम एग्जिट करें। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कल के मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड करने की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, रोजाना की तरह जो हमारा वीडियो रहता है या जो ये प्रोसेस रहती है, दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट रीड करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये गाइड करने में इनेबल होता है कि कल हमारी मार्केट कहाँ ओपन हो सकती है। वो फ्लैट हो सकती है, गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है। बट ऑब्वियस है, हम ओपन होने के बाद 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं और ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम 3:30 बजे तक नहीं सस्टेन कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। 3:30 बजे तक अगर लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली सस्टेन करना है तो हमें लेवल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करेंगे, देन लेवल्स पे हम लोग श्योरली जंप करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो यूएस की मार्केट की बात करें तो फ्राइडे नेगेटिव पॉइंट पे ओपन हुई थी, गैप डाउन ओपन हुई थी, बट अपने अर्ली लॉसेस को काफ़ी शानदार रिकवर किया है और पॉजिटिव क्लोज होके गई है। डाउ अराउंड 150 पॉइंट पॉजिटिव होके गई है, 132 पॉइंट। नेस्डेक 36 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज होके बंद हुई है। तो अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं फ्लैट या हल्का फुल्का पॉजिटिव मूड था। जो यूके की मार्केट थी, यूरोपियन मार्केट थी, वो प्रेशर में थी। एक और बैंक में कुछ इशू आ गया था उस कारण से। बट जो यूएस की मार्केट है वो इनिशियली गैप डाउन खुल के रिकवरी करके गई थी। अब अगर हम इसका इम्पैक्ट अपने फ्यूचर्स पे देखें, क्योंकि हम तो 3:30 बजे बंद हो गए थे, ऑब्वियस है। बट जो निफ्टी के फ्यूचर्स हैं वो स्टॉक सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में एक्सजेआर निफ्टी में ट्रेड होते हैं। वो कहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं अगर हम देखें, वो क्लोज हुए हैं 17,034 के अराउंड। वो हमें 70 से 80 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट का मूड यूएस मार्केट का देखें तो फ्लैट या हल्का फुल्का पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट नेगेटिव बंद हुई थी, वो अपना इशू था उनका बैंक का। और यूएस मार्केट का मूड पॉजिटिव होने के कारण हम यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। बट अगर हम अपनी मार्केट की बात करें, हम वीक बंद होके गए हैं। हमने 17,000 का लेवल गिव अप किया है और बैंक निफ्टी में 39,500 का लेवल गिव अप किया है। तो हम गैप अप हो तो सकते हैं, बट उसके बाद क्या लेवल्स ये सस्टेन करेंगे या नहीं, ये मंडे देखना होगा। और अगला वीक काफ़ी मेक और ब्रेक का गेम होगा, क्योंकि इस हफ्ते हमने क्रूशियल लेवल्स को गिव अप किया है। अगला हफ्ता ये वॉच आउट वाला होगा कि उसके नीचे हम सस्टेन करते हैं या नहीं करते। तो चलते हैं इंडेक्स में और इस चीज़ को देखते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर हम देखें तो लास्ट हफ्ते निफ्टी ने 17,000 के लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी करी थी। और जैसा कि मैं शुरुआत से 13 ईएमए को हमारी हर वीडियोस में फॉलो करता हूँ, 13 ईएमए तक गए, बाउंस बैक और एग्जॉस्ट हो गया, फर्दर फॉल आना स्टार्ट हो गया। अब बैंक जो निफ्टी है दोबारा उन्हीं लेवल्स की तरफ जा रही है। अब एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि जो निफ्टी है वो डबल बॉटम बना सकती है। वो डिसाइड कर होगा कि डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनाती है या नहीं बनाती है। ठीक है, अगर डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन जाती है तो अच्छी बात है, बट अगेन प्रॉब्लम सेम है, 13 ईएमए बहुत नियर है। तो अगर निफ्टी को स्ट्रॉन्गलेस लानी है तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री के बाद इस 13 ईएमए के नाम की डिफिकल्टी को हटाना पड़ेगा। तो अगला हफ्ता इस लिहाज से बड़ा क्रूशियल सा दिख रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी में आए और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम से बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी यही हुआ, 39,000 के एक इंपॉर्टेंट लेवल से राइज हुआ, 13 ईएमए पे गिव अप कर दिया और दोबारा उन्हीं लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है। अगेन ये भी डबल बॉटम की एक एग्रेसिव एंट्री बना सकता है, बट 13 ईएमए बहुत क्लोज है। इसको ब्रेक करना ही फर्दर मूवमेंट को इन्फ्यूज करेगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में। 13 ईएमए इसी तरह गिव अप करती रही तो ये फॉल कंटिन्यू होता ही रहेगा। तो 13 ईएमए गेन करना फर्दर मोमेंटम के लिए, बुलिश मोमेंटम के लिए मैंडेटरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब अगर हम एंट्रीज की बात करें कि जो हमने लेवल्स दिए थे उनमें फ्राइडे को कहाँ पर एंट्री बनी, तो निफ्टी का मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो जो हमारी निफ्टी है वो हमारी ओपन हुई थी यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो हुआ क्या था, इनिशियली हम 17,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, तो 17,000 के पास ओपन हुए थे।
तो 17,000 का एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर आप देखोगे, अगर मैं डाटा से दिखाऊं कि हम ओपन कहाँ पे हुए, वो जानना सबसे बड़ा ज़रूरी है। तो 24 को ये हमारी ओपनिंग प्राइस है, इस कैंडल पे हम ओपन हुए थे, तो फ्लैट काइंड ऑफ ओपन हुए थे। फ्लैट ओपन होने के बाद सेलिंग आई थी और हम 17,000 को टेस्ट आउट करने आए थे, ठीक है। तो हमारी 3-4 एंट्रीज बनी थी। पहली एंट्री तो हम यहाँ पे ले सकते थे, 17,000 पे एक बुलिश सिग्नल मिला था। टारगेट 13 EMA होता, ऑब्वियस है क्योंकि वो हमारी हर्डल होती, और अगला टारगेट 17,150 का जो लेवल आ रहा है वो होता। इसने हमारा पहला टारगेट अचीव किया, फिर ये गिर के आई 17,000 पे, फिर इसने एक बुलिश ट्रेड दी है, हम यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे। 7,150 अगेन हमारा टारगेट होता, बट हमारे टारगेट तक गई नहीं है। 13 EMA को क्रॉस किया इसने, उसके ऊपर इसने सस्टेन करने का ट्राई किया बट फेल हो गई। उसके बाद इसने यहाँ 17,000 को ब्रेक किया इस कैंडल में, एक कैंडल सस्टेन भी कर गई। तो इसके बाद हम सेल की एंट्री ले सकते थे। 16,900 हमारे लेवल्स के हिसाब से टारगेट होना चाहिए था, जो ऑलमोस्ट मार्केट बंद होने से पहले अचीव हो गया। तो ये हमारी 2-3 एंट्री थी जो फ्राइडे को बनी थी और जिसको हम ग्रैब कर सकते थे। अगर हम यही चीज़ बैंक निफ्टी में देखें तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी ओपन कहाँ हुई थी? ओपन हुई थी आई थिंक यहाँ पे ओपन हुई थी। ये फर्स्ट कैंडल है, यानी फ्लैट ओपन होने के बाद गिरी थी, और गिरने के बाद हमारा 39,500 पे बुलिश एनगल्फ टाइप की एक कैंडल बनाई थी, बुलिश सिग्नल दिया था, उसके बाद हम बाय कर सकते थे। 13 EMA फर्स्ट टारगेट होता, और जो टारगेट हमारा लेवल से था वो 39,750 का जोन था जो अचीव हो गया। उसके बाद एक ट्रेड हम तब कर सकते थे जब इसने यहाँ पे 39,500 को गिव अप किया, एक कैंडल 15 मिनट की सस्टेन भी करी, तब हम सेल करते, पुट बाय करते। 39,250 हमारा टारगेट होता, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट मार्केट बंद होने से पहले अचीव हो गया था। ये हमारी एंट्रीज थी जो हम फ्राइडे को कर सकते थे, जो लेवल्स हमने लास्ट वीडियो में दिए थे उनकी हेल्प से, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि कल मंडे को हम कैसे डील करें। तो निफ्टी के लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो लेवल्स मैं बताने जा रहा हूँ अब, ये स्पॉट के लेवल्स है, ये फ्यूचर्स के लेवल नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन सी कॉल या पुट बाय करोगे? जस्ट आउट द मनी के साथ आप जा सकते हो, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। डेल्टा अगर आपको नहीं पता, आप बिगनर हो, ये वीडियो देख रहे हो, डेल्टा पे हम ऑलरेडी एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के पहले ही डाल चुके हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप जस्ट आउट द मनी ले सकते हो, और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो लेवल्स आपके मेंशन है। तो सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है निफ्टी का अगले हफ्ते? 16,750 और 500। रेसिस्टेंस है 17,150 से 162 का जोन, 250 और 464 से 500 का जोन। क्रूशियल लेवल है 17,000, इसको गेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, 17,400 के ऊपर वाली कॉल सेल और 16,350 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना प्रेफर करते हो, क्योंकि अगला हफ्ता एक ट्रेडिंग डे कम भी है, मैं जो हूँ मैं 16,500 कर सकता हूँ, तो आप 16,500 भी कर सकते हो इफ यू आर एन रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो क्या करें? लेवल्स यहाँ पे मेंशन है, बट मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ 15 मिनट के चार्ट में ले जाके। तो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। 3 टाइप की पॉसिबिलिटी इमर्ज हो सकती है मंडे को। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम गैप अप खुले, जैसा कि अभी तक निफ्टी के फ्यूचर्स शो कर रहे हैं। गैप अप हम खुल तो जाएंगे, बट सवाल ये है कि हम उसके बाद क्या करेंगे। तो अगर गैप अप हम ओपन होते हैं, हम 16,950 के अराउंड बंद हुए, तो गैप अप ओपन होने का मतलब 17,000 के लेवल आ रहा है, इसके ऊपर ओपन होना। अगर 17,000 के ऊपर ओपन होती है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि निफ्टी क्या करती है। अगर 2 कंसेक्यूटिव 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देती है, यानी क्लोज देके सस्टेन करती है, यानी 2 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है, अब आप जंप करोगे, कॉल बाय कर सकते हो। 17,150 का फर्स्ट टारगेट और 17,250 का आपका सेकंड टारगेट होगा। कॉल कौन सी बाय करोगे? जस्ट आउट द मनी। और अगर ओपन ऊपर होने के बाद नीचे क्लोज दे, यानी जितना भी गैप अप है वो सब नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, यानी ऊपर खुले 17,000 के, बट कैंडल की क्लोजिंग नीचे आ जाए 15 मिनट की, एक कैंडल और सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट एंट्री, जस्ट आउट द मनी बाय करनी है। और आपके टारगेट क्या होंगे? 16,900 और 16,750 का लेवल है, ये आपके टारगेट्स हो गए। स्ट्राइक कौन सी लेनी है? जस्ट आउट द मनी। स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस कॉल के केस में आप जो भी आपका लेवल है, यहाँ 17,000 का लेवल है, कॉल के केस में उसके 40 या 50 पॉइंट्स नीचे रख सकते हो, जैसे कि आपकी पॉकेट है, अकॉर्डिंग टू आपकी पॉकेट आप रख सकते हो। और पुट के केस में 17,000 प्लस 40 या 50 पॉइंट्स रख सकते हो, यानी अप्रोक्सीमेटली 17,050 विल बी योर स्टॉप लॉस।
ये था अगर निफ्टी गैप अप होती है तो हमें क्या करना है, इससे ज़्यादा गैप अप नहीं होनी निफ्टी, कोई बड़ा गैप अप की चांसेस बहुत कम है। तो ये है अगर गैप अप ओपन हो निफ्टी एक हल्का फुल्का तो हम उस केस को कैसे डील करें मार्केट में। अब निफ्टी फ्लैट भी ओपन हो सकती है जिसकी काफ़ी फेयर पॉसिबिलिटी है। अगर निफ्टी गैप अप होने की जगह फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होने का मतलब है यहाँ कहीं पे ओपन होना, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे गिरती है, 16,900 का एक लेवल आती है और यहाँ पे बाइंग सिग्नल देती है, सस्टेन करती है, तो इट्स अ कॉल बाय टाइम। 17,000 और 17,150 के टारगेट का आप बाय करोगे और इसे ब्रेक कर देती है, सस्टेन भी करने लगती है, इट्स अ पुट बाय टाइम। 16,850 और 16,750 के दो टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद राइज होती है, 17,000 आती है, 17,000 के ऊपर क्लोज देती है, सस्टेन भी करती है, इट्स अ कॉल टाइम। और 17,000 पे आके क्योंकि सेलिंग सिग्नल दे देती है तो इट्स अ पुट टाइम। 16,900 के टारगेट के साथ आप बाय कर सकते हो। ये था कि अगर बैंक निफ्टी मंडे को फ्लैट ओपन हो तो आप कैसे डील कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंक निफ्टी गैप डाउन, सॉरी निफ्टी गैप डाउन भी ओपन हो सकती है। तो गैप डाउन होने के केस में हमें क्या करना है, गैप डाउन होने के केस में भी बहुत सिंपल है, 16,900 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे ओपन हो और दो कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोजिंग दे दे तो आप पुट बाय करेंगे, 16,850 और 16,750 आपके टारगेट होंगे। और अगर नीचे खुलने के बाद या 16,900 के आसपास खुलने के बाद दो कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, मतलब मार्केट बाउंस बैक की तैयारी कर रही है, 17,000 और 17,150 आपके टारगेट। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप खुले, गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले तो आपको कैसे डील करना है। ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं टारगेट्स के, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन भी है, आप इनके अकॉर्डिंग डील कर सकते हैं। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 38, बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है वो गायब हो गए, तो बैंक निफ्टी के सपोर्ट से पहले अगर हम देखें आ गए तो 39,000, 38,500, रेसिस्टेंस है 39,739 से 39,837 का जोन, 40,000 और 41,000, क्रूशियल लेवल 39,500 है। आप ऑप्शन सेलर हैं 41 के ऊपर रह सकते हैं, नीचे 37,500 के नीचे रह सकते हैं, बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो ज़्यादा इंटरेक्टिव रहते हैं जैसा कि हमें फीडबैक मिला है। तो ये आपका 15 मिनट का चार्ट आ रहा है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है, पहले गैप अप में देख लेते हैं। गैप अप होने का मतलब है 39,500 का जो क्रूशियल लेवल आ रहा है इसके ऊपर ओपन होना। अगर इसके ऊपर ओपन होती है, दो कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल टाइम। और अगर ऊपर ओपन होने के बाद नीचे क्लोज दे देती है, एक कैंडल सस्टेन और करती है, तो इट्स अ पुट टाइम। कौन सी कॉल या पुट बाय करोगे, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करोगे। आपका पहला टारगेट 39,750 का एक जोन आ रहा है वो होगा, दूसरा 40,000 होगा। पुट बाय करोगे तो आपका टारगेट 39,250 के आसपास का एक जोन आ रहा है वो होगा और दूसरा 39,000 होगा, मेंशन भी है उस टेबल में। और अगर आप स्टॉप लॉसेस की बात करो तो स्टॉप लॉस सी के केस में अपना 39,500 का लेवल है, तो 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाए, नीचे हो जाएगा 39,400 हो जाएगा। और स्टॉप लॉस पी के केस में 39,500 के 100 पॉइंट्स ऊपर 39,600 हो जाएगा। तो ये आपके लेवल्स हैं अगर निफ्टी, जो बैंक निफ्टी है मंडे को यानी कल गैप अप दिखाती है। दूसरा केस है कि जो बैंक निफ्टी है वो फ्लैट भी ओपन हो सकती है। अगर फ्लैट ओपन होती है तो कैसे डील करें। फ्लैट ओपन होने का मतलब है यहाँ कहीं पे ओपन होना। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर राइज होती है 39,500 पे आती है और इसको ब्रेक करती है और एक कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल टाइम, आप कॉल बाय करोगे। और यहाँ पे आके अगर सेलिंग सिग्नल देती है, इट्स अ पुट टाइम, आप पुट बाय करोगे। 39,250 का जोन आपका टारगेट होगा। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आती है, 39,250 का एक जोन आ रहा है 200 से 250 का, वहां पर बाइंग सिग्नल देती है तो इट्स अ कॉल टाइम 39,500 के साथ। और बाई चांस उसे ब्रेक कर दिया तो 39,000 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट 39,000 तक हम गिर सकते हैं। लेवल्स आपके जो मैंने बताए हैं वो यहाँ भी इस टेबल में भी मेंशन है। तो 200 से 250 का जोन आ रहा है, इसको ब्रेक करना फर्दर सेलिंग लाएगा 39,000 तक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम गैप डाउन भी ओपन हो सकते हैं। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो हम क्या करें, ये भी एक बार देख लेते हैं। गैप डाउन होने का मतलब है जो 250 से 200 का एक जोन आ रहा है 50 पॉइंट का, इसके नीचे खुलना। अगर इसके नीचे खुल के सस्टेन करती है यानी दो कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोजिंग देती है तो इट्स अ पुट टाइम, 39,000 तक एटलीस्ट हमें टारगेट दिख जाएंगे। और वो भी ब्रेक हुआ तो हम 38,700 से 750 के जोन की तरफ बढ़ रहे हैं।
अगर उस पर खुलने के बाद ऊपर क्लोजिंग देती है 200 से 250 का जो लेवल आ रहा है और एक कैंडल सस्टेन भी करती है, मतलब हम बाउंस बैक के रेडी है, 39,500 के एटलीस्ट टारगेट हमें दिख जाएंगे। और 39,500 क्रॉस हुआ तो 700 से 750 का जोन आ रहा है, वहां तक के हमें टारगेट दिख जाएंगे। तो ये था, अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उसको कैसे डील करना है, कैसे उसमें एंट्री एग्जिट करनी है, ये आपके लेवल्स आपकी स्क्रीन पे भी है, आप इसको भी रेफर कर सकते हो। लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी। फाइनेंशियल निफ्टी का सपोर्ट 500 और 250 है, रेसिस्टेंस 750 से 773 का जोन 925 और 18,000। ऑप्शन सेलर है 18,000 के ऊपर और 17,250 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो ये आपके रहे लेवल्स, आप इनके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली। तो ये था हमारे लेवल्स, कल की प्रिपरेशन। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो लेवल्स है, ये जो एनालिसिस है, ज़रूर आपको कुछ सिखाएगी, आपको लॉजिकल ट्रेड करने की तरफ मोटिवेट करेगी। ठीक है, तो इसी विश के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, वीडियो एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना ना भूले, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी वीडियो लेके आए तो आपको पता चलता रहे, आप सीख सको, लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट हो सको। एक ज़रूरी चीज़, जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हो, अपनी हार्ड एंड मनी का डिसीजन एक इंडिविजुअल खुद सबसे अच्छा ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। ये एनालिसिस मैंने की है अपने लिए कि अगर मैं कल मार्केट में जाऊंगा, अपनी हार्ड एंड मनी लगाऊंगा तो कैसे ट्रेड करूंगा। आपको अगर कल ट्रेडिंग करनी है, अपनी हार्ड एंड मनी लगानी है, तो अपनी एनालिसिस करनी जरूरी है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, इस एनालिसिस को देख के आप हेल्प ले सकते हैं, सीख सकते हैं, चीज़ों को कैसे लगाना है वो कर सकते हैं, बट अपनी एनालिसिस खुद कीजिए। जो प्रॉफिट लॉस होगा वो भी आपका ही होगा, तो अपनी एनालिसिस करनी ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंड करते हैं, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू।